कानपुर में अजय कपूर के बीजेपी में जाने से इंडिया अलायंस कानपुर में कमजोर। अब इन समीकरणों पर टिकी सबकी निगाहें। साल 2009 के बाद से कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन खो चुकी थी और 2024 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर अपनी जमीन फिर से मजबूत करने का सपना देखने वाली कांग्रेस को उनके कद्दावर नेता आईटी कानपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर ने ठीक चुनाव से पहले धोखा दे दिया। अब कानपुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब कपूर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव के कुछ दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय का पार्टी छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रही है और कई सियासी समीकरण को बदलते हालात को दिखा रही है। माना जा रहा था कि कांग्रेस कानपुर से अजय कपूर को ही प्रत्याशी बनाएगी और उनके दम पर जीत दर्ज करेगी। अब बीजेपी के साथ जाकर कपूर ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन का सपना तोड़ दिया है। दिगर है कि अजय कपूर और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और दोनों ही कानपुर के निवासी और यहीं के सियासी धुरंधर हैं। अजय कांग्रेस का लोकसभा के संभावित और एकमात्र चेहरा थे, मजबूत थे और बीजेपी को टक्कर दे सकते थे, जिसको लेकर इस सीट पर बीजेपी के सीनियर लीडर्स को यहां से मैदान में उतारने की चर्चा हो रही थी। अब जबकि अजय ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है तो यह माना जा रहा है कि कानपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं और सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। अजय कपूर के बीजेपी में जाने से कानपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन धराशायी हो गया है। फिलहाल क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। अगर अजय कपूर को कानपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तो वर्तमान बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी की टिकट कटना तय है। लेकिन पचौरी की टिकट कटने और अजय को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किए जाने से पचौरी गुट इस बाहरी नेता पर बीजेपी के दाव लगाने से नाराज हो सकता है और भीतर घात बीजेपी को भी कमजोर कर सकता है। कानपुर लोकसभा में कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की है और बीजेपी ने 5 बार, लेकिन पिछले 10 सालों से ये सीट बीजेपी के पास ही थी। लेकिन अब कांग्रेस के अजय का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा नुकसान है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और सपा के साथ शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। अब गठबंधन और कार्यकर्ताओं में जीत का सपना अधूरा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।